प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य का इतिहास में आपको सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियों या विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस पर मैं बताऊंगा सिद्ध साहित्य क्या होता है। सिद्धनाथ जैन 3 में विभक्त है, 3 कार्यों में प्रदत्त है। ये जो है आपको टिप्पणी या लॉन्ग टाइप प्रश्न में विस्तृत उत्तरीय में यह प्रश्न आते हैं, है ना। सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, है ना। पहले क्या था, मंत्र द्वारा सिद्धों को जो है जब कोई मंत्र को सिद्ध करके अपनी क्रिया में प्रदत्त करता था, किसी कार्य में संलिप्त होता था, तो वही सिद्ध हो जाता था, है ना। सिद्धि प्राप्त करने वाले चेष्टा को, जो चेष्टा रखते थे, जो कार्य में प्रवृत्त रखते थे, उसे सिद्ध कहलाने लगे, है ना। इनकी संख्या जो है 84 मानी गई है ना। सिद्धों की संख्या सरहपा, लुईपा, कुकुरपा, विरूपा, गुंडरिपा, चाटिल, भुसुकृपा, कान काम्बली, अनेक, है ना, शांतिपा, महिदीपा, ऐसे 84 सिद्ध हैं। 84 सिद्धों का नाम लिया जाता है। सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ, इसमें क्या क्या घटित होता था, इसका जो है सिद्ध इसीलिए कहलाने लगे। उनकी जो है मंत्र में निष्ठा या कर्तव्य का बोध कराने पर जो भाव प्रकट होता था, सिद्ध क्या करते थे, अपनी तंत्र मंत्र साधना के द्वारा लोगों पर अपना भाव प्रकट होते थे। भाव जैसे ही प्रकट करता था व्यक्ति, वह उस रूप में ढल जाता था, है ना। तो यह बंगाल की विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, वहाँ हमारे बंगाल में सिद्ध लोग ज़्यादा पाए जाते थे। सिद्धि जो है करते थे अपनी मंत्र के द्वारा, लेकिन साधना की सर्वोपरि अवस्था किसमें दिखाई देती है, नाथ साहित्य में। नाथों का मुख्य लक्ष्य था शून्य समाधि, है ना। नाथ संप्रदाय में यह दीक्षित होता है। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। उसमें आपको ये प्रणीति होगा कि आगे क्या करना है। तो इसमें बताया जाता था, मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी सामान्य प्रवृत्तियाँ या विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या प्रवृत्तियाँ आए या विशेषताएं आए या केवल सिद्ध साहित्य आ जाए, तो लिखना आपको यही है, एक ही उत्तर लिखना है। सबकी प्रवृत्ति, सबका मूल कारक, सबका धर्म एक ही है। तो मैं बताने जा रहा हूँ सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए या विशेषताओं पर। इनका पहला है ना, सिद्ध साहित्य में वेद सम्मत एवं ब्राह्मण सम्मत। सिद्ध साहित्य में वेद सम्मत एवं ब्राह्मण सम्मत धर्म की अवहेलना मिलती है और काया साधना का वर्णन उपलब्ध होता है। इसके साथ ही तांत्रिक तत्वों का सन्निवेश मिलता है। इसमें क्या होता है, सिद्ध साहित्य में वेद सम्मत ब्राह्मण सम्मत अवहेलना, यानी कि जो वेदों में लिखा गया है, जो शास्त्रों में लिखा गया है, उसकी अवहेलना, उसको नहीं मानते लोग। ये जो अपनी मंत्रों के द्वारा, टोना टुटका यानी अन्य कार्यों के द्वारा जो प्रवृत्त होता था, उसको ये मानते हैं। ये मानते थे कि काया साधना माने जो शरीर की साधनी, जो कष्ट दे करके जो प्राप्त होता है, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा जो साधन भूत होता है, इसको माना जाता था। सिद्धों का जो मुख्य लक्ष्य था शून्य समाधि को जाना था। ये इनका वर्णन उपलब्ध होता है। इसके साथ ही तांत्रिक तत्वों, तांत्रिक तंत्र मंत्र के द्वारा, तंत्र क्या है, तंत्रवाद जो है क्षणिकवाद में विश्वास करता है। तंत्र विद्या क्षणिक में ही निहित है। ये क्षणिकवाद जो है व्यक्ति को कुछ क्षणों के लिए उसकी स्थिति को हटा देता है। जैसे ही हटाता है वैसे ही वह फिर उसी रूप में हो जाता है, लेकिन कुछ क्षणों के लिए वह विवेकपूर्ण, विवेक शून्य हो जाता है व्यक्ति, ऐसा होता है। इनकी जो सामान्य प्रवृत्तियाँ है सिद्ध साहित्य में वेद सम्मत एवं ब्राह्मण, यानी जो वेदों में उल्लेख है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और शास्त्रीय जो हमारी परंपरा है, इसको नहीं मानते लोग। ये लोग शारीरिक साधना पर बात करते हैं। तंत्र मंत्र के द्वारा जैसे भूत किसी को चढ़ जाए जिसी पर, वो पूरे शरीर को एक्शन में ले लेता है, क्रियात्मक रूप में ले लेता है, वही इनकी साधना है। आगे कर रहे हैं, पहला तो समाप्त हो गया, दूसरे की तरफ है। दूसरे
तरफ है, सिद्ध साहित्य में पंचमकार की प्रतीक परक व्याख्या मिलती है। पंचमकार यानी कि पंच जो है इसमें, जैसे छिद जल पावक गगन समीरा पंचतत्व अधम शरीरा, उसमें मिलता है। इसमें पंचमकार अलग बताया गया है। पंचमकार में जो उसकी व्याख्या है, जो उसकी सन्निवेशता है, क्या है? मध्य सहस्त्र दल के से क्षरित होने वाली सुधा है। मध्यपान जो है, शस्त्र हमारे इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी से होती हुई जो हमारी क्रियाएं ब्रह्मांड पड़ते हैं, यानी कि ब्रह्म का सन्निवेश करती हैं, ब्रह्म जगत में जाती हैं। लेकिन ये क्या है? ये तो क्रिया है, लेकिन क्रिया के द्वारा कोई साधना नहीं प्राप्त करता। ये तो क्रिया करते थे। सिद्ध लोग क्या थे? एक क्रिया को ज़्यादा मानते थे, अपनी क्रिया पर विशेषता माने, अपने शारीरिक कार्यों माने तंत्रों को नहीं मानते थे। तंत्र के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने पर एक्शन में लेते थे, उसकी सृजनात्मकता में लेते थे, तो ये सिद्ध नहीं हो पाता था। ये कहते हैं कि मद्यपान, मध्य सहस्त्र दल क्षरित होने की सुधा है। मांस है ना, ज्ञान की पापाहन क्रिया और प्रक्रिया है। मांस यानी ज्ञान, जो शरीर है, शरीर से ज्ञान क्या है? निकलता है। जैसे ज्ञान निकलता है और दूसरे के पास जाता है, अनुभूत में ले आता है। अनुभूत में जैसे ही प्रकट होता है, हर क्रिया संपन्न होती है। तीसरा है इड़ा पिंगला, है ना, मत्स्य का अर्थ होता है यहाँ इड़ा पिंगला से, माने इड़ा पिंगला से होते हुए सुषुम्ना नाड़ी तक जाती है ना। श्वास मुद्रा प्रवाहित मुद्रा असत्य और परित्याग का त्याग करके मैथुन सहस्त्रधार में स्थित जो है उस कुंडलनी योग को जागृत करता था। कुंडलनी योग जैसे ही जागृत होता था, उस शक्ति की योग में पंचमकार को, यानी कि अर्थात मध्य और मांस, मत्स्य और मुद्रा और मैथुन की जो प्रक्रिया होती थी, वह इस शक्ति का योग का मानते थे। यानी कि पांचों को पंचमकारों को बहुलता दिखाई देती है इसमें शारीरिक क्रिया के द्वारा, और वह कई कार्यों में प्रयुक्त होता था। ये दूसरा हो गया। और आगे कह रहे हैं कि जो है पंचमकार के अंतर्गत युगनबद्धता की व्याख्या मिलती है, जिसमें शून्यता और करुण के संयोग की कल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त नारी के मुद्रा रूप का भी कल्पना मिलती है ना। यहाँ कह रहे हैं कि युगनबद्धता की व्याख्या मिलती है, अर्थात स्त्री पुरुष का जो सन्निवेश होता है, इसकी भी परंपरा इसमें दिखाई देती है ना। और जिसमें शून्यता करुण संयोग कल्पना की गई है। जैसे कि क्या है, ओशो मानते हैं, है ना, हम रूप से समाज के उनका दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें कहते हैं लिप्त हो जाना, एकत्व की ओर जाना, एक हो जाओ, ऐसी पद्धति मानते हैं जिसमें शून्यता करुण के संयोग की कल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त नारी की मुद्रा रूप की भी कल्पना मिलती है। यानी कि नारी का मुद्रा रूप क्या है? नारी का चेतन अवस्था। जब उसमें जो है व्यक्ति चेतन अवस्था में हो जाता है, सारी क्रियाएं दिखाई देने लगती हैं। आगे है तीसरा है, तीसरे में आपको बताया गया है कि सिद्धों ने योग साधना तथा काया साधना पर जोर दिया है, शून्य साधना की प्रस्तावना की है ना। सिद्धों ने क्या है? सिद्धों ने योग साधना और काया साधना पर जोर दिया। योग साधना और काया माने काया के जरिए, काया माने शरीर से रिलेटेड किया है, शरीर के माध्यम से हम साधना कर सकते हैं, क्योंकि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, शरीर ही माध्यम है जिसको हम साधना कर सकते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यानी साधना के जरिए उसकी हम व्याख्या कर सकते हैं और अनेक कार्यों द्वारा यह प्रवृत्त होता है, और जैसे ही प्रवृत्त होता है हम उसे मूल रूप में करते हैं। आगे है सिद्ध साहित्य की शून्य समाधि में चौथा है
सिद्ध साहित्य में शून्य समाधि या सहज समाधि का वर्णन उलटवासी शैली में किया गया है ना। शून्य समाधि, सहज समाधि। सहज समाधि में क्या होता है? व्यक्ति की चेतनता, व्यक्ति अपने रूप में मौन हो जाता है। जैसे ही मौन, सहज समाधि में व्यक्ति मौन अनंत की भाषा है, मौन में हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति मौन में होता है वह सारी क्रियाओं का अर्जन करने लगता है। अंड पिंड ब्रह्मंड सचखंड पार ब्रह्म से जो शक्तियाँ हमें उद्भूत होती हैं वह अंतरंग में जागृत होता है। जैसे ही अंतरंग में जागृत होता है वैसे हम उस मंजिल को पा लेते हैं। आगे बता रहे हैं आपको कि सिद्ध साहित्य में शून्य समाधि या सहज समाधि का वर्णन उलटवासी शैली में किया गया है। सहज समाधि के अंतर्गत चंद्रमा, प्रज्ञा, सूर्य उपाय शयों की कल्पना मिलती है। ये बहुत ऊंची बता रहे हैं। जो सहज समाधि होती है जब स्थूल अंड पिंड ब्रह्मांड पार ब्रह्म जब सचखंड में जाते हैं, जैसे ही हमारी शरीर छोड़कर, हमारा शरीर आत्मा जैसे शरीर छोड़कर जाता है, कहाँ जाता है? सहज समाधि की ओर। प्रज्ञा का भाषा समाधिस्थ केशव। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसकी बुद्धि प्रज्ञ हो गई, जिसकी स्थिति समाधि में हो गई है, वो असलियत को प्राप्त कर सकता है। और जैसे ही असलियत को प्राप्त करता है वह मंजिल को प्राप्त कर लेता है। कह रहे हैं कि प्रज्ञायम सूर्य उपाय की संयोग कल्पना। अरे सूर्य क्या है? जैसे हमारी बुद्धि का चेतनता प्रकाश की ओर जाता है, वह सूर्य की परिक्रमा। सूर्य में जब ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देखेंगे, जैसे ध्यान देंगे एक नूरी स्वरूप दिखाई देगा, एक बिंदु दिखाई देगा। उस बिंदु में ध्यान देखेंगे तब गुरु का नूरी स्वरूप दिखाई देगा, तब असलियत का दर्शन होगा। कह रहे हैं कि संयोग की कल्पना। तब वहाँ संयोग आत्मा परमात्मा कहाँ से भटका हुआ है ये हमें दिखाई देगा। और जैसे ही हमें दिखाई देता है वो अनुभव होने लगता है। अनुभव होने लगता है व्यक्ति, तब आगे बढ़ने लगता है। जब आगे बढ़ता है तो हर कार्यों में यह प्रवृत्त होने लगता है। प्रवृत्ति में व्यक्ति महानता की ओर कारुणिक दया को प्रकट करता है। कह रहे हैं कि चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, चांद, सितारे आपको दिखाई देने लगेंगे। ये क्या है? समाधि की अवस्था में होती है। व्यक्ति जब चेतनता से उस सचखंड में पहुंच जाता है, स्थूल छोड़ करके, पिंडी शरीर छोड़ करके, ब्रह्मंडी शरीर छोड़ करके जब वह चेतनता में चला जाता है तब असलियत का दर्शन करता है। जैसे असलियत का दर्शन करता है तब उसे मालूम हो जाता है हम कौन है, कहाँ से आया। वही जो है सिद्धों का लक्ष्य था। ये बताते हैं प्रज्ञा और सूर्य का संयोग है। प्रज्ञा माने बुद्धि होते हैं, सूर्य का संयोग, सूर्य की जो आत्मा है, सूर्य में जो देखेंगे उसकी चेतनता होती है, वो दिखाई देती है। वो चेतनता आगे बढ़ती चली जाती, जैसे 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 आगे बढ़ती है सब उसमें जो है प्रस्फुटित होने लगता है। और आगे चलते हैं। पांचवा नंबर है। पांचवें में आपको बताया गया है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत, सिद्ध साहित्य में परावृत्ति उल्टी साधना का वर्णन मिलता है। परावृत्ति उल्टी साधना यानी परावृत्ति माने दूसरी वृत्ति का। ये जो है इनकी साधना बड़ी कठिन होती है। ये शरीर के माध्यम से एक पैर खड़े हो जाते हैं। इनकी साधना बड़ी कठोर साधना होती है। ये वृत्ति में अनेक वृत्तियों में दूसरे के माध्यम से दूसरे की जो प्रवृत्ति है उसको देख करके बहुत कठिन साधना करते हैं। शरीर को इतना कष्ट देते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है दिखाई देने लगे। और जैसे ही भगवान का स्वरूप दिखाई देता है वो परावृत्ति में हो जाता है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य में परावृत्ति उल्टी साधना का वर्णन उपलब्ध होता है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सामाजिक कृतियाँ। छठवां नंबर है आपको कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सामाजिक कुरीतियों, जाति पात भेद, वर्णन भेद की निंदा मिलती है। वैदिक देवताओं के प्रति अनास्था का भाव व्यक्त किया जाता है। पंडितों का आडंबर खंडन किया जा गया है।
देखिए इसमें जो सामाजिक कृतियां हैं, है ना, समाज में विद्यमान वाह्य आडंबर, पूजा पाठ, नेम व्रत, जल चढ़ाना, देवी देवताओं को पूजना, ये लोग नहीं मानते थे। ये लोग इसकी निंदा करते हैं। ये लोग कठिन साधना पर बल देते थे। और कठिन साधना पर बल देने पर क्या होता था, व्यक्ति ऊपर की ओर जाता है। जैसे ही ऊपर की ओर जाता है, कह रहे हैं कि जाति पात भेद, इनके अंदर जाति पात का भेद नहीं होता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इनके अंदर समरसता, आनंदवाद की एकता की भावना मिलती है, जो एक और कारुणिकता, एक और प्रेम की महत्ता को वर्णन दिया है। प्रेम को कहते हैं, ये कहते हैं इनका लक्ष्य था, प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, आंसुओं को मुस्कान बना देता है। अगर सच्चा प्रेम है तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। तो ये प्रेम की जो रास्ता है, रूहानियत का रास्ता है, ये सिद्धों का मुख्य लक्ष्य था। वो प्रेम पर ज़्यादा मत, प्रेम के जरिए शारीरिक साधना पर बल देते थे। जब प्रेम नहीं होगा तो शरीर के माध्यम से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो जो भगवान होता है, भगवान कहीं दिखाई नहीं देता, वो आप में है, आपका स्वरूप है, आपके स्वरूप में दर्शन का दिखाई देता है। ये कह रहे हैं कि आगे क्या करें, सामाजिक जात पात वर्ण भेद की निंदा मिलती है। वैदिक देवताओं के प्रति अनास्था का भाव व्यक्त किया गया है। पंडितों के आडंबर का खंडन किया गया। पंडित, यहाँ पंडित का अर्थ होता है विद्वान, किसी विद्वान व्यक्ति का, है ना, क्योंकि कर्मकांड पर विश्वास नहीं करते थे, कर्मकांड की परे की बात करते हैं। इनकी साधना थी क्या, तंत्र मंत्र, है ना, मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने पर जो योगी जो सिद्ध करते थे तो वही सिद्ध कहे जाते थे, जो सिद्ध करते थे, है ना। वो कर्मकांड पर विश्वास नहीं करते थे। पंडित बात बदलते झूठा, राम कहे दुनिया कद जाने, ऐसा नहीं। वो तो बाहर के रूप में कथावाचक कोई बोलता है, इससे थोड़ी सा स्पष्ट होता है। असलियत का दर्शन तब होता है जब उसकी मूलता अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। जैसे ही अनेकता एकता में दिखाई देगी, सारे कार्यों में यह प्रवृत्त हो जाता है। तो सातवें की तरफ चलते हैं। सिद्धों के साहित्य में गुह्य साधना की सिद्धि प्राप्ति का विवरण तंत्रों द्वारा चमत्कार प्रदर्शन का उल्लेख मिलता है। जो सिद्धों की साधना थी, बड़ी गोपनीय साधना थी। इस साधना में क्या है, जब वो सिद्धि प्राप्त करते थे तो क्या चमत्कार प्रदर्शन का उल्लेख, वो अपने चमत्कार के माध्यम से, चमत्कार माने स्वयं ऐसे प्रकट करते, जैसे 5 का सिक्का लीजिए स्वयं प्रकट कर देते थे। तो अनेक रूपों में दिखाई देता है। उनकी साधना सिद्धि का साधना था, जो स्वयं जब तक प्रत्यक्ष अपनी आंखों से न देखो तब तक विश्वास न करो। आगे है, अंतिम है, सिद्ध साहित्य की रचना मागधी अवहट्ट में हुई है। इसमें संध्या, सिद्धों की भाषा क्या है, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, सिद्धों की भाषा क्या है, संध्या भाषा है। संध्या भाषा का बाहुल्य मिलता है और मुक्तक शैली में लिखा गया है, जिसमें दोहा गीत का प्राधान्य है। ये जो है मुक्तक, तो जिसकी इसकी 8 जो है सामान्य प्रवृत्तियां हैं या विशेषताएं हैं, जिसको परीक्षाओं में आप टिप्पणी रूप में या लॉन्ग टाइप प्रश्न में इसकी सारगर्भित व्याख्या करते हुए लिखते चले जाएंगे। ये आपको परीक्षा में अवश्य टिप्पणी या प्रश्न में जरूर आएंगे, टिप्पणी या प्रश्न में आपको जरूर आएंगे। सिद्ध साहित्य वेद सम्मत, सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, ये आपको प्रश्न में जरूर आएंगे। द्वितीय वर्ष में टिप्पणी या प्रश्न में जरूर आते हैं। तो आज आपको हम सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालते हुए या इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए इसका अवलोकन कराया। फिर आगे आपको नाथ साहित्य या जैन साहित्य का उल्लेख कराऊंगा। आप इसे निरंतर हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र या हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ले लीजिएगा, जिसके माध्यम से पढ़ करके आप आगे अपना निर्देशन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य की इतिहास आपको आगे भी कार्य करेगा। हर परीक्षाओं में, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको पूछा जाएगा और यह निरंतर कार्य करेगा। तो आज आप
को बस इतना ही सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ हमने बताया, इसका अध्ययन कर लीजिएगा। फिर आगे आपको बताऊंगा। उड़ान दी फ्लाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा और इसको पढ़ करके आप आगे प्रवृत्त होइएगा। धन्यवाद।